कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर केस का मामला खत्म होता दिख नहीं रहा है। न्याय की मांग को लेकर डॉक्टर अब भी धरने पर बैठे हुए हैं। बंगाल सरकार लगातार इन डॉक्टरों से बातचीत कर ध्यान का जो धरना है वो खत्म करने की कोशिश में है, ताकि डॉक्टर्स जो हैं अपने अपने काम पर लौट सकें। 14 सितंबर को भी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जूनियर डॉक्टर्स के बीच बात होनी थी। बातचीत का दूसरा अटेम्प्ट था, लेकिन ये भी फेल हो गया। जूनियर डॉक्टरों की मांग थी कि जो बातचीत हो उसका लाइव स्ट्रीम किया जाए, यानी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। जैसे बात हो रही है उसको लोग लाइव देख पाएं, और भाई सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती है उनको भी लाइव किया जाता है। डॉक्टर्स की मांग यही थी, ताकि सरकार अपने किए गए वादों से बाद में ना मुकर सके। ममता इस शर्त के लिए तैयार नहीं हुई, पहले भी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स और सरकार के बीच में बातचीत नहीं हो सकी। आपको याद दिला दूं, पिछली बार जब बातचीत हो रही थी, डॉक्टर्स ने कहा था लाइव स्ट्रीम करा दो। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की तरफ से कहा था वीडियो बना लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर दे देंगे। डॉक्टर्स कह रहे थे कि वीडियो अगर बन गई तो बाद में आप एडिट करके भी तो आगे दे सकते हैं। क्या है पूरा मामला, हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखेंगे, ज्यादा बेहतर समझेंगे। जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो प्रशासन और जूनियर डॉक्टर्स के बीच खाई और गहरी हो गई है। शनिवार दोपहर के बाद लगा कि बर्फ गलेगी तथा 36 दिनों से जूनियर डॉक्टर्स का काम बंद शायद वापस लौटेंगे, और ऐसा नहीं हुआ है। हुआ ये कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को अचानक स्वास्थ्य भवन के सामने जूनियर डॉक्टर्स के धरना स्थल पर पहुंच गई। इस दौरान सीएम ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बल्कि आपकी दीदी के रूप में यहाँ आई। साथ ही सीएम ने जूनियर डॉक्टर से बातचीत कर कदम उठाने का आश्वासन भी दिया। इसके बाद बर्फ पिघलनी शुरू हुई और जूनियर डॉक्टर बैठक के लिए राजी हो गए। इन लोगों ने खुद ही ईमेल भेजकर बैठक की इच्छा जताई। शाम 6 बजे सीएम आवास यानी कालीघाट में बैठक तय हुई। पहले कहा गया कि केवल 15 जूनियर डॉक्टर्स बैठक में आ सकते हैं, लेकिन आंदोलनकारी पहले ही बता चुके थे कि 30 से कम की संख्या में वह नहीं आएंगे। 30 जूनियर डॉक्टर शाम लगभग 6:30 बजे 6:25 पर सीएम आवास पहुंचते हैं। आंदोलनकारी डॉक्टर्स अपनी 5 सूत्रीय मांगों पर अड़े रहे। इस बार भी वे लाइव प्रसारण की पहल कर रहे थे, लेकिन बाद में इस मांग से हटे। बैठक की वीडियोग्राफी पर अड़े रहे। लगभग 2.5 घंटे तक वे वहां बारिश में ही खड़े रहे। ममता बनर्जी रात लगभग 8:15 पर घर से बाहर आईं और डॉक्टर्स से कहा कि आप लोग क्यों बारिश में भीग रहे हैं। सभी को छाता दिया गया, आप लोग भीतर आइए। सीएम ने कहा कि आप लोगों के पत्र में कहीं भी लाइव की बात नहीं कही गई है, और हमारे द्वारा दिए गए पत्र में भी कहीं भी लाइव की बात नहीं हुई है। सीएम ने कहा कि यदि आप लोग को मीटिंग नहीं करना है तो कम से कम भीतर आकर एक कप चाय पीकर चले जाइए। हालांकि सीएम के चाय के ऑफर को जूनियर डॉक्टर्स ने ठुकरा दिया। सीएम ने जूनियर डॉक्टर्स से कहा कि जनता के स्वार्थ में, जनता के हित में मीटिंग कीजिए और हम पर भरोसा कीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है तो मैं आप लोगों को वीडियो दे दूंगी, आपको भरोसा रखें। मैं भी उस वीडियो को तब तक इस्तेमाल नहीं करूंगी। सीएम ने कहा कि मैं बैठक का समय तैयार कर दूंगी, दोनों ओर के लोग इस पर हस्ताक्षर करेंगे। ये अंतिम बात कहकर सीएम वापस घर की ओर चली गईं। सीएम ने जूनियर डॉक्टर्स को चाय, छाता और यहाँ तक कि कपड़े देने का भी आग्रह किया, लेकिन वो नहीं माने। बारिश में भीगते रहे। इसके बाद रात लगभग 9 बजे मुख्य सचिव और स्वास्थ्य राज्य मंत्री समेत सभी अधिकारी कालीघाट स्थित सीएम आवास से निकल गए। जूनियर डॉक्टर्स का कहना था कि हमारा वीडियोग्राफर भी बैठक की वीडियो लेता था। जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा इसका प्रसारण हम लोग नहीं करेंगे। पारदर्शिता के लिए ये ठीक रहेगा, परंतु प्रशासन इस पर तैयार नहीं हुआ और अंत में बैठक नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर लाते हैं। क्या प्रश्न था वो आपको बताते हैं। लीजिए, क्या ममता राज में हो रही है पारदर्शी कार्रवाई, यानी कि ट्रांसपेरेंट कार्रवाई हो रही है? क्या ट्रांसपेरेंट है क्या कार्रवाई? तो 82% लोगों ने बोला ना, 18% लोगों ने कहा हाँ। तो बहुमत ये कहता है कि ट्रांसपेरेंट कार्रवाई नहीं हो रही है।